बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम है आप सबका माई स्टोरी आरे चैनल में। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तकरीबन रात के जो हैं वो 2 बजे हैं और मैं ऑपरेशन थिएटर के सामने बैठी हूँ और यहाँ पे कोई मतलब सन्नाटा छाया हुआ है। मेल को यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं है, फीमेल्स वगैरह सिर्फ वो भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में जो है ना यहाँ पे लोग आते हैं। तो भाई भी मेरे साथ था बट वो बाहर बैठा हुआ है। तो ना हुआ ऐसे था कि तकरीबन 9 बजे, 9:30 बजे, 9 बजे के दरमियान मेरी भाभी की तबीयत हो गई थी अचानक ख़राब। हाँ, जब भाभी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी ना गाइस, तो फिर हमें हॉस्पिटल आना पड़ा। उसी टाइम हम लोग हॉस्पिटल आ गए थे अपने जो है ना वो सिटी में गए थे। पहले उन्होंने कहा 4 बजे तक जो है ना वो वेट करना पड़ेगा। फिर हम लोग मतलब वो हमारे जो है ना हमसे ज़रा दूर है मामू कांजन, वहाँ पे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल न्यू बना है। 3 साल हो गए मुझे लगता बने हुए। तो वहाँ पे हम लोग चले गए थे। उन्होंने फिर भाभी का 2 घंटे वेट किया, फिर उसके बाद भाभी का ऑपरेट कर दिया था। अल्लाह पाक ने हमें अपनी रहमत से नवाजा। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में जो है हमें एक और खुशी दिखाई। हमारी छोटी सी बेटिया रानी इस दुनिया में आई। अल्लाह पाक सेहत व तंदुरुस्ती वाली उसको लंबी ज़िंदगी अता करे। यहाँ पे जी हम लोगों ने ले लिया था अपना प्राइवेट रूम। बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा था इनका रूम। पैसे तो लेते हैं बट ये है कि सहूलियात जो है ना वो सारी है। तो जब हम लोग रात में गए तो मेरा बेटा भी सो रहा था और भाभी का बेटा भी सो रहा था। हम लोग इधर ही छोड़ गए थे, घर में ही छोड़ गए थे। फिर ये था कि सुबह में हम लोगों ने उनको बुला लिया था और अम्मी बीमार रहती हैं, अम्मी के पास दोनों ने अम्मी को बहुत तंग करना था ना। तो फिर हम लोगों ने कहा, हम लोगों ने जो है ना वो किसी को इधर गाँव में किसी को कॉल की कि बच्चों को जो है ना वो छोड़ जाए, मेरे भाई के दोस्त को। तो फिर अहमद और इब्राहिम जो है ना हमारे पास ही आ गए थे। वो भी 2 दिन हमारे साथ ही रहे हैं। तो बच्चों का फिर होता है ना, बच्चे पीछे से तंग तो करते ही हैं। वैसे भी मेरा बच्चा जो है ना, मेरा बेटा ज़्यादा मेरे साथ अटैच है। तो फिर वो रहता नहीं है ना, नानू पास में नहीं रहता। इब्राहिम तो रह लेता है, इब्राहिम की वो दादो लगती है मेरे बेटे की नानू। तो यहाँ पे अहमद और इब्राहिम बहुत खुश थे। तो इब्राहिम कह रहा था मेरी बहन और अहमद कह रहा था मेरी बहना। तो इब्राहिम मुझे कह रहा था पप्पो जी ये अहमद ने ले ली है बहना और मेरी बहना कहाँ से आएगी। मैंने कहा आप दोनों की बहना है ना। तो बहुत खुश थे और ऐसे उसको जो है ना वो उसकी वो कह रहे थे वो हमारी तरफ देख रही है। उसकी बच्ची छोटी थी बट ये कि आजकल के बच्चे जो है ना वो आइज़ खोल लेते हैं। पहले बच्चे ऐसे होते थे ना वो काफ़ी दिन आइज़ वगैरह नहीं खोलते थे ना, बट ये तो ऐसी चालाको थी ना, ऐसे देख रही थी ना। तो यहाँ पे जी जो है ना वो दही बल्ले मैंने मंगवा लिए थे। दोपहर का टाइम था, रोज़ा मेरा नहीं था। तो भूख लगी हुई थी। सुबह मैंने नाश्ते में बिस्किट और चाय ही जो है वो पी थी। तो तकरीबन ये 1 बजे का टाइम था। फिर मैंने भाई से कहा कि मुझे दही भल्ले ला के दें। और वहाँ से ना रोज़ा क्या रखना था, वहाँ से पता नहीं कैसा जो है ना वो उनका नहीं, मतलब खाने पीने का सिस्टम जो है ना मुझे तो सही नहीं लगता। और मैदे की रोटी और पराठे वगैरह ये वो ऐसे दे रहे थे ना, रोटी तो दे ही नहीं रहे थे, पराठे थे। फिर मैं पराठा नहीं खाती। तो मैंने कहा सारा दिन जलील भी होना है बच्चों के साथ ये वो, तो फिर इसलिए मैंने रोज़ा स्किप कर दिया। तो यहाँ पे अहमद भी खा रहा था। मिर्ची बहुत स्पाइसी बने हुए थे ना दही भल्ले। अगर इनके साथ इसके साथ जो है ना वो होती है इमली की चटनी होती है ना, फिर तो बंदा इजीली आसानी से खा सकता है। तो इमली की चटनी नहीं थी, पुदीने की चटनी बनी हुई थी और मिर्ची उसके अंदर इतनी ज़्यादा जो है वो डाली हुई थी। ये जी दूसरे दिन की वीडियो है। तो हम लोग घर आ गए थे। भाभी के लिए मैं बनाने लगी थी यखनी, मटन की यखनी। तो फिर इतना सा मैंने मटन लिया, साथ लिया 1 प्याज, लहसुन लिया और 3 हरी मिर्चें ली। बस ज़्यादा कुछ मैंने नहीं डाला था, इतनी स्पाइसी नहीं बनानी थी। तो फिर जी मैंने कुकर में डाल के सब कुछ फिर उसको लगा दिया। और तकरीबन 15 मिनट के लिए जब सीटी बजने लगी थी ना, तब मैंने 15 मिनट के लिए लगाया था ताकि बोटियाँ अच्छी तरह गल जाए। फिर ही जो है ना वो मरीज़ के लिए तो ऐसे ही होता है ना। तो अगर सही तंदुरुस्त बंदा है तो वो तो फिर ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी हार्ड भी वो खा लेता है ना। तो भाभी के लिए बनानी थी। फिर मैंने कहा उनके लिए तो ऐसी होनी चाहिए ना कि बोटियाँ गली हुई हों ना इसके अंदर। थोड़ी सी मैंने हल्दी डाल दी थी, नमक डाला था और थोड़ी सी काली मिर्च।
तो यहाँ पे जी ये देखें पानी मैंने इसका निकाल लिया था क्योंकि ज़्यादा पानी ऐड किया था। फिर मैंने इसमें डाला थोड़ा सा देसी घी डाला। ये देखें यखनी मैंने निकाल ली थी। यखनी निकालने के बाद इसमें मैंने देसी घी डाला। देसी घी डाल के फिर 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसकी की बुनाई करने के बाद फिर मैंने यही वाला जो ये एक किस्म की यखनी थी ना, जो मैंने पानी निकाला था, एक्स्ट्रा पानी था, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो बहुत मज़े की यखनी बन के रेडी हुई थी। क्योंकि ज़्यादा थी ना, फिर जिसका भी दिल किया, मैंने थोड़ी सी चेक की थी रोज़े के बाद क्योंकि मेरा रोज़ा था। दूसरे दिन मैंने रोज़ा रख ही लिया था। मैंने कहा आज तो घर जाना है ना, तो बट ये है कि जो वो था ना, मैदे के पराठे बना के दे रहे थे ना, वो मैंने घी नहीं लगवाया था। सिंपल वाली जो है ना, उसको मैंने कहा बेशक पराठा बना दें बट घी ना लगाइएगा ना। पता नहीं किस तरह का हॉस्पिटल में ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं। तो घी भी मैंने ज़्यादा नहीं ऐड किया था ना, देसी घी कम ही ऐड किया था। वो करने के बाद फिर मैंने इसमें वही वाला जो पानी निकाला था, यखनी निकाली थी, वो डाल दी थी। धनिया डाला था बट धनिया वाला जो है ना, वो मुझसे स्किप हो गई थी, वीडियो बनाना स्किप हो गई थी। क्योंकि जब स्टैंड नहीं ना होता फिर वीडियो बनाना, मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर जी शाम का ये टाइम था, भतीजा कह रहा था मुझे मैगी बना के दें। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने नमकीन सेवइयाँ बनाने लगी थी। आलू जी इस तरह मैं कट ले, तो फिर गाजर भी कट ली, बंद गोभी जी वो भी कट ली। क्योंकि रोज़े में था 1 घंटे का टाइम और मैनू तो बड़े ही कम करने पे सी। मटर भी करनी है ऐसी, मटर भी जोड़े मैं बाहरों मंगवाए। तो इधर लै ले सी टमाटर। ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਜ਼ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ डालने ਸੀ। मैं ਪਿਆਜ਼ ਆਂਡਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਆਜ਼ ਆਂਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਤੀਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਮੈਗੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਕੀ ਤੈਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਟਾਈਮ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਮਟਰ ਬੋਇਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਟਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੋਇਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਧਰ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਲਏ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਸਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰੋਂ ਗੇਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਗੇਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ 'ਤੇ ਹਲੇ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਗੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਆਂਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਚਲੋ ਨੌਕਰ ਕੀ ਅਤੇ ਨਖਰਾ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। प्याज अंडा तो वैसे मुझे खुद भी बहुत पसंद है, मैं बहुत लाइक करती हूँ आलू अंडे प्याज अंडा। और मेरे भाई को भी पसंद है ना, भाई कह रहा था, भाई कहता मुझे प्याज अंडा बना के दो, आज मैंने प्याज अंडा ही खाना है, सालन पड़ा हुआ था। तो फिर जी गाजर गुजर विच सिट के ते मैं सिटी विच थोड़ी जी हल्दी ते थोड़ा जिहा मैं सिटिया नमक, थोड़ा जिहा जीरा मसाला ते थोड़ा जिहा मेरे को बिरयानी मसाला सी वो भी, लाल मिर्ची सब कुछ सिट सटा के ते उधर मैं जी दूसरे चूल्हे ते रख दित्तियां सी सवइयां बॉयल होने वास्ते। तो जो सवइयां जड़ियाँ बॉयल हो गई सी तो उन्नी देर तक जड़ा मेरा मसाला ये भी बन चुकिया सी। एंड ते मैं इहदे विच सिटी सी गोभी, बंद गोभी जी कटी हुई वो एंड ते सिटी सी, क्योंकि मटर तो मेरे पहले ऑलरेडी जोड़े आ गल चुके से। सिट सटा के ते फिर मैं जिन्हों उल्टा पलटा के तो थोड़ी देर वास्ते मैं इनू रख दिता सी दम ते। मैं क्या अगर आलू मैनू लग रहे सी थोड़े जे ना मतलब हार्ड हार्ड कि आलू अच्छी तरह हो जान, क्योंकि आलू बच्चों वास्ते तो आलू जोड़े वो ये पाए सी। तो फिर मैनू रख दिता सी दम ते इधर जी है दूसरा बर्तन मैं चूल्हे ते चढ़ा दिता सी, उहदे विच मैं पाए प्याज सिट सटा ही दिते, डोल ही दिते, एक दफ़ा इदा चुक के मारे ना, मार मूर के तो फिर मैं जी वो सिट दी। थोड़ा जिहा उन्होंने ब्राउन किया, ब्राउन तो नहीं किया हले क्योंकि मैनू जल्दी बड़ी सी। टमाटर सिट के मैं सिटियाँ कटियां हुई हरियां मिर्चां। जो जल्दी होवे तो फिर नहीं मैं देखती किहड़ी चीज़ की बुनाई हुई कि नहीं हुई, बस चीज़ बन जाए, टाइम नाल ही बन जाए। सच में बहुत रोज़ा लगा हुआ था, इतना रोज़ा लगा हुआ था ना बता नहीं सकती। आजकल गर्मी भी है और रोज़े भी जो है ना वो ज़रा हार्ड वाले आ रहे हैं ना। तो मार्च में इतनी गर्मी हो गई है, मैंने लगता मार्च में पता चल गया कि इन्हों का रमज़ान स्टार्ट आ, तो हुण मैं जड़ा ना मैं भी गर्म हो जावां।
ਤੇ ਇੱਧਰ ਜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੈਟ ਸਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਵਈਆਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਆਜ਼ ਆਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਂਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਵੈਸੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰਾਂ 'ਚ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਸਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। देख के 2-2 चम्मच एक बर्तन में 2-2 चम्मच ਜਿਹੜੇ बता नहीं हूँ ना, जब टाइम नहीं होता ना फिर मुझे नहीं पता चलता क्या करना है क्या नहीं करना। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਗਲਾਸ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੱਪ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਪ ਤੇ ਟੁੱਟ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੈਗੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਿਆ ਲੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜਿਆ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ, ਪੁੱਪੋ ਦੀ ਖੈਰ ਆ, ਪੁੱਪੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਇੱਧਰ ਲੈ ਸੀ 3 ਆਂਡੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ 4 ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਹੀ ਬੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਬਹ ਸੈਰੀ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਬੋਇਲ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜੂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 10 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਪੀਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਟਿਸ਼ੂ ਮਿਸ਼ੂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸਪੀਡ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੋਇਆ, ਵਰਨਾ नहीं होना ਸੀ। यार वैसे मौसम ठीक है, मतलब रोज़ा जो है ना वो सही गुजर जाता है, बट ऐसे है जब मैं रोज़ा रखती हूँ ना मेरा दिल घबराने लग जाता है ना, मैं दही खाती हूँ ना, मैं लस्सी पीती हूँ, इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ करती ना, तो अम्मी कहते हैं इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। फिर मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो इसलिए मुझे रोज़ा भी लग जाता है। बात नहीं, बस थोड़े से रोज़े रह गए, 12-13 रोज़े रह गए, इंशाल्लाह वो भी आसानी ईज़िली गुजर जाएंगे। तो हम लोग खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने फिर हमारी ज़िंदगी में एक बार जो है रमज़ान का महीना हमारी ज़िंदगी में नाजिल किया, रहमतों और बरकतों वाला महीना हमें देखना नसीब हुआ। आमीन आमीन। पाक इस बाबरकत महीने के सदक़े हम सब की जो है गुनाहों को माफ़ फरमाए, सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, आमीन आमीन। इधर जी देखो कितने मज़े की साड़ी मैगी बन के रेडी हुई। वाकई खाने में भी बहुत मज़े की थी। आज की इफ्तारी में मेरा था फ्रूट चाट, खजूरें और नमकीन सवैयाँ या मैगी कह लें, या फ्रूट चाट का कलर इसलिए मेरी का चेंज हो जाता है, ये मैं चुकंदर ज़्यादा यूज़ करती हूँ ना, चुकंदर का जूस वगैरह तो नहीं बना के पीती, लेकिन फ्रूट चाट में ना वो ऐड करती हूँ ना, फिर उसका कलर उतर के ऐसे हो जाता है ना, तो सारे बनाना पे एप्पल पे रेड सब कुछ ऐसे ही हो जाता है। कोई बात नहीं, मैंने ही खानी है, कौन सा किसी और को देनी है। जो मुझे चीज़ पसंद है बस वही मैं यूज़ करूँगी, और जो मेरी सेहत के लिए सबसे बेहतर है कि जो मेरी सेहत के लिए ठीक है ना, तो वही कुछ मैंने यूज़ करती हूँ। यहीं पे करती हूँ आज का व्लॉग, एंड दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।